हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन फॉर अनदर न्यू ब्लॉग्स। और आप सबको हर हर महादेव मेरी तरफ से। तो गाइस, मेरा दिल्ली से आया हुआ 3 दिन हो चुका है, तो 3 दिन बाद का ये पहला ब्लॉग्स आप लोगों के साथ। तो गाइस, अभी मैं हूँ चेल रिवर के पास। ये छोटा सा एक मैदान है, एक मैदान के कोने पे बैठा हूँ और आज का मौसम कुछ इस तरह का है, ये देख सकते हैं। तो धूप खिला हुआ है और मौसम बिल्कुल साफ़ है और ये छोटे छोटे जो माउंटेन्स है ये सारे के सारे दिखाई देने लग गया है और जो ऊंची ऊंची माउंटेन्स है ये बादलों के बीच ढक चुका है। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल का नज़ारा है और डुवर्स क्षेत्र का। तो ये सारे के सारे पहाड़ जो है ये मैंने कवर कर लिया है। इनमें से आई थिंक 6-7 पिक्स है जो कि इस साइड में जाएंगे आपको पन्बू समथार वाले एरिया मिलेंगे। फिर इस साइड में जाएंगे आपको बरबोट आई थिंक ऐसे कुछ जगह है। फिर इधर आप जाएंगे झंडी, लाभा, लोलेगांव, इस टाइप का जगह है। तो ये सारे के सारे जो भी है मैंने 1 साल के अंदर इस सारे ट्रैक तो नहीं, बाइक राइड करके रखा है। तो आप लोगों को अगर ये इस साइड का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाइए और प्रोफाइल में घुसिए। प्रोफाइल में जाने के बाद मेरा 1 साल पुराना वीडियो देखिए तो आप सबको यहाँ की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, मैं दिल्ली से इतना जल्दी आया, इसका रीज़न ये है कि घर से तो मैं निकला था 12 तारीख को श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है श्रीखंड महादेव की अपडेट्स क्या है। हिमाचल में भारी बरसात आया था, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो 50 साल के सबसे भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो आज तक का आई थिंक मैंने जब से देखा है तब से आई थिंक पहाड़ों में इतना ज़्यादा बरसात और बाढ़ हुआ नहीं था आई थिंक मेरे लाइफ में, जो कि मेरे आंखें देखा हाल। तो इस साल सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है। तो काफ़ी सारे पुराने पुल्स, ब्रिजेस जो थे वो नदी में बह गया और कार, गाड़ी, बड़े बड़े होटल्स ये सब नदी में ढह गया। तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, टीवी चैनलों में। तो जिसके कारण मुझे घर से जाने को दिया नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ इस तरह का मंजर था वहाँ का। तो फिर भी मैंने पहले से प्लान बना के रखा था 3 साल से, जिसके कारण मैं इसको हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा था। तो मेरे साथ एक दोस्त जाने वाला कलकत्ता से, तो वो नहीं गया इस बाढ़ के कारण। तो फिर भी मैं घर से निकला अकेला। तो उसके बाद मुझे रास्ते में पता चला कि श्रीखंड महादेव यात्रा जो है वो 7 से 20 तारीख तक होने वाला था। तो वो अपडेट मेरे पास पहले से था। तो रास्ते में मुझे ये पता चला कि श्रीखंड महादेव इस साल की जो ऑफिशियल यात्रा है वो सिर्फ 2 दिन तक ही हुआ, 7 से 8, क्योंकि 8 तारीख के बाद श्रीखंड महादेव में भारी बर्फबारी हुआ, जिसके कारण श्रीखंड महादेव यात्रा को निर्मल ट्रस्ट के द्वारा, जो कि ये यात्रा की संचालक है, इनके द्वारा इस यात्रा को ऑफिशियली इस साल के लिए बंद कर दिया गया है और अगले साल ही खुलेगा। तो जिसके कारण मुझे एक तगड़ा झटका सा लगा क्योंकि मैं श्रीखंड महादेव यात्रा नहीं कर पाऊँगा इस साल, ये सोच के। फिर भी मैं घर से जब निकल ही चुका था तो मैंने सोचा कि श्रीखंड महादेव यात्रा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मनी महेश कैलाश की यात्रा कर लूँगा, किन्नूर कैलाश यात्रा कर लूँगा। तो ये सोच के मैं घर से निकला। तो मनी महेश कैलाश यात्रा करने के लिए मुझे चंबा डिस्ट्रिक्ट जाना था और फिर चंबा से भनसोर से फिर हटसोर। तो जब मैं न्यू दिल्ली पहुँचा 13 तारीख को, फिर न्यू दिल्ली पहुँचने के बाद मैं कश्मीरी गेट गया ISBT। तो जहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि ISBT जो है पूरा का पूरा डूब चुका है और वहाँ पर कोई भी बस नहीं आ रहा है। और ISBT आप सबको पता है कि दिल्ली का एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वो, और दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा वही है। तो जिसके बाद और एक डिसपॉइंटेड मेरे हाथ में लगा। तो फिर भी मैंने इधर उधर कोशिश की कि मैं सामने की ओर जा पाऊँ हिमाचल की तरफ। तो कोशिश करने के बाद मुझे पता चला, जानकारी मिला कि हिमाचल की कोई भी बसेस, हिमाचल नहीं इवन कोई भी स्टेट का बसेस ISBT तक नहीं आ रहा है। अगर आपको बसेस पकड़ना है तो आपको हरियाणा बॉर्डर तक जाना पड़ेगा, करनाल तक। तो करनाल तक ही बसेस आ रहा है क्योंकि करनाल से इधर पूरा पानी भरा हुआ है। और आप सबको मालूम है इस बार नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है, इवन दिल्ली में भी। तो दिल्ली भी आधा डूबा हुआ था। तो जिसके बाद मैं हरियाणा तक नहीं गया और कोई गारंटी भी नहीं था कि बसेस अवेलेबल है या नहीं। सिर्फ ऐसा बोला जा रहा था कि वहाँ से बसेस मिल रहा था। तो बाकी मिल रहा था या नहीं वो मुझे नहीं मालूम। तो उसके आगे मैं नहीं जा पाया और मैंने न्यूज़ में देखा, काफ़ी रिसर्च किया। तो रिसर्च के बाद पता चला कि जो कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से डैमेज है, वो शायद 1-1.5 महीने तक नहीं खुलेगा। और जो हिमाचल की ट्रैफिक था वो पूरा का पूरा 1 वे कर दिया गया।
तो बाद में मुझे पता चला कि चंबा की रास्ते भी ब्लॉक्ड है, सामने जाने नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण मुझे फिर से निराशा हाथ लगा। तो उसके बाद मैंने फाइनली न्यू दिल्ली में बैठ के डिसाइड किया कि मैं उत्तराखंड जाऊंगा केदारनाथ दर्शन के लिए। बट फिर मैंने जब उत्तराखंड के लिए कदम बढ़ाया और थोड़ा बहुत जानकारी जुटाया तो पता चला कि हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति है, वहाँ भी जाना सेफ नहीं है और 14 से 18 के बीच पहाड़ों में लगातार बारिश की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आगे नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रा अवेलेबल था मेरे पास ऑप्शन। तो अमरनाथ यात्रा के लिए एक ही चीज़ की प्रॉब्लम था, जो कि था मेरे पास फंड की। तो वो यात्रा मेरे लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और जम्मू कश्मीर आई थिंक आपको सबको पता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है हिमाचल और उत्तराखंड से। तो जिसके कारण मैंने अमरनाथ यात्रा को कैंसिल किया। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली से सीधा एनजीपी की टिकट कटवाई और फिर रातों रात मैं घर वापस चला आया। और थोड़ा बहुत जो टाइम था वो दिल्ली में थोड़ा बहुत घूमा इधर उधर, इंडिया गेट, लाल किला वगैरह, क्योंकि आप सबको मालूम है दिल्ली डूब चुका था, जिसके कारण मैं दिल्ली टोटली नहीं घूम पाया और दिल्ली को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, आधा ही एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद जब मैं घर आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि अगली साल गाइस, अगली साल मानसून से पहले घर से निकलूँगा और सबसे पहले चार धाम की यात्रा करूँगा, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा होंगे। तो ये 4 धाम यात्रा पहले करूँगा, फिर उसके बाद श्रीखंड महादेव यात्रा करूँगा, फिर मणिमहेश, फिर किन्नौर कैलाश। ये यात्रा मैं 1 महीने के दौरान करने वाला हूँ अगली साल। ये मेरा कमिटमेंट रहा अब सबसे। और गाइस, जो भी दिल्ली के पिछले ब्लॉग्स है वो आपको 2-4 दिन बाद देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा ताज़ा अपडेट था जो कि मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं न्यू दिल्ली गया था पर ब्लॉग्स कोई भी आया नहीं है, तो आप सबको बताता चलूँ। तो गाइस, और 2-3 बाद मैं जाने वाला हूँ गंगटोक, क्योंकि 6 महीने से मैं घर में था, कोई जॉब नहीं था। तो अभी मैं फ़िलहाल जॉब के लिए जा रहा हूँ और पूरी 1 साल गंगटोक में रहूँगा जब तक मैं ये 4 धाम यात्रा स्टार्ट ना करूँ। तो गाइस, आप सबको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और चैनल में नए हो तो साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। और पहाड़ों में जाने का प्लान बना रहे हो तो इस साल के लिए अवॉइड कर दो, इस साल मतलब कि 1-2 महीने के लिए अवॉइड कर दो, फिर उसके बाद चले जाना जब पहाड़ की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो गाइस, आप सबसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई जगह। तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड सी यू।